नमस्कार मित्रों, स्वागत है आज के इस वीडियो में। अगर आप 2026 में मैट्रिक का बोर्ड एग्ज़ाम देंगे तो यह वीडियो ज़रूर देखिएगा और पूरा देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो पूरे 5 नंबर का होने वाला है। तो मेरे दोस्त, क्योंकि इस वीडियो में क्लास 10th मैथ का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला हूँ, जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मेरे दोस्त, वीडियो को पूरा देखना और एंड तक देख कर ही जाना, ठीक ना। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना, ठीक है। तो आप पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, अगर आप मैथ से बहुत डरते हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत ही अच्छे वीडियो पर टिक किए हैं, आप पूरा देख कर जाना, ठीक है। कहता है माध्य का 3 गुना और माध्य का 2 गुना का अंतर बराबर होता है। यह प्रश्न बिल्कुल आसान है और बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे दोस्त, क्वेश्चन कह रहा है जो समझो, माध्य का 3 गुना, माध्य को किससे सूचित करते हैं? एमी से, और उसका 3 गुना, ठीक है। और माध्य को एम से सूचित करते हैं, और माध्य का 2 गुना यानी कि 3me माइनस 2m। 3 माध्य का घटाव 2 माध्य बराबर होता है फार्मूला एम यानी कि बहुलक। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, बहुलक, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, एक घड़ी के मिनट वाली सुई द्वारा 1 मिनट में बनाया गया कोण होता है? तो बिल्कुल आसान है। एक घड़ी जो है मेरे भाई, मान लो यह घड़ी है, उसमें एक घड़ी को सुई जो होती है, 1 मिनट वाली सुई होता है, वह 1 मिनट में यहाँ से यहाँ गया। मान लो कि 1 मिनट में यहाँ से यहाँ गया, तो 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण बना लिया, यही निकालना है। तो तुमको यह मालूम होगा, पता होगा कि 60 मिनट में कोई घड़ी होती है, वह 360 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये हमको 1 मिनट में निकालना है। तो बिल्कुल 360 में 60 से भाग दे देंगे, बिल्कुल 6 डिग्री। तो इसका सही आंसर 6 डिग्री हो जाएगा। 1 मिनट में कोई घड़ी 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आधार की त्रिज्या r तथा ऊंचाई h वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन होता है। तो लंबवृत्तीय बेलन का आयतन होता है πr² h होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बिंदु -6,10 का कोटि है, इसमें कौन कोटि है? तो आपको मालूम होगा, देखो x अक्ष को बोलते हैं भुज, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर हर साल आते हैं। और y अक्ष को बोलते हैं कोटि। तो पूरे नियामक ज्यामिति की हम बात करते हैं। पूरे नियामक ज्यामिति 10वां के पूरा नियामक ज्यामिति में सबसे पहले x लिखाता है, बाद में y, ठीक ना। तो मेरा भाई x 6 है और y 10 है, तो y को ही बोलते हैं कोटि। तो इसका 10 सही आंसर हो जाएगा, बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है कि सेक स्क्वायर ए माइनस का tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? तो मेरे भाई इस 3 क्वेश्चन हर साल 1 नंबर के आते हैं। पहला तो सेक स्क्वायर ए माइनस का tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, और दूसरा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, तीसरा कौशिक स्क्वायर ए घटाव कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है। तो तीनों का सेम आंसर होता है। अगर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए या कौशिक स्क्वायर ए घटाव कॉट स्क्वायर ए बराबर पूछ दे तो सही आंसर बी 1 हो जाएगा, ठीक नहीं। यानी कि सेक स्क्वायर ए माइनस का tan स्क्वायर ए के बराबर भी 1 होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 6 नंबर क्वेश्चन है कि यदि x y z समानांतर श्रेणी में है तो y का मान क्या होता है? तो इसका सही आंसर z प्लस x/2 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, साइन ए गुने कौशिक ए, एक जगह पे ठिठा भी रह सकता है, बाय भी रह सकता है, ठीक ना, लेकिन दोनों समान रहेगा, याद रखना। तो साइन ए गुने कौशिक ए बराबर क्या होता है? तो वो भी 1 होता है, ठीक है। ये आंसर बिल्कुल सही। सब बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगला प्रश्न 8 नंबर है, अर्धवृत्त का कोण होता है। मेरे भाई, जो अर्धवृत्त होता है उसका कोण कितने डिग्री का होता है? तो अर्धवृत्त का कोण 90 डिग्री का होता है। सही आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि समीकरण, यहाँ पे द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहाँ a डज नॉट इक्वल टू 0 यानी a का मान 0 नहीं है, तो के वास्तविक मूल नहीं है। जब मूल वास्तविक नहीं है यानी कि अवास्तविक यानी काल्पनिक है, तो काल्पनिक कब होगा? जब माइनस में जाएगा। तो 0 से जब छोटा रहेगा ना, तभी वह काल्पनिक है। तो इसका सही आंसर b² माइनस 4ac लेस देन 0 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या मेरे भाई 2 से शुरू होती है, 3, 5, 7, 11 डॉट डॉट अनंत तक हो जाएगी। तो सबसे छोटा कौन हो जाएगा? 2। तो सही आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हो, 11 नंबर है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? परिमेय का मतलब जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकले। तो √3 का पूरा नहीं निकलेगा तो ये अपरिमेय है। √7 भी अपरिमेय है। और √8 का अगर हम वर्गमूल निकालते हैं तो 2√2 हो जाएगा, तो ये भी क्या? अपरिमेय है। लेकिन √5 से √5 कैंसिल, तो बच गया 6, तो यह परिमेय हो जाएगा 6। तो डी आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 35 के शून्यक होंगे। तो देखो तीनों प्लस में है, जब तीनों प्लस में है तो इसका दोनों शून्यक ऋणात्मक हो जाएगा, निकाल कर देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय तो देखो जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकले, तो रूट अंडर 121 है उसका वर्गमूल 11 हो जाता है, और रूट अंडर 196 का वर्गमूल 14 होता है, और रूट अंडर 289 का 17। लेकिन रूट 27 का अगर वर्गमूल निकालेगा तो नहीं निकलेगा, तो सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल बिंदु का नियामक है, सबसे हलवा क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो ये सब तो लोथनों के याद रहेगा, मेरे प्यारे बच्चों का भी याद रहेगा। तो इसे मूल बिंदु का नियामक 0 0 होता है, ठीक है। अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है तो 3 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ 3 पाई आर स्क्वायर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हो मेरे दोस्त, एक गोले की त्रिज्या 7 cm है तो इसका आयतन क्या होगा। तो जैसे ही 7 cm है तो गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू, ठीक है। तो आर क्यू 3 बट्टा में है तो 3 तो कटेगा नहीं, तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। निकाल कर देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन को पढ़ो, 17 नंबर क्वेश्चन है कि 3, 5, 2, 5, 7, 8, 5 का बहुलक होगा। बहुलक मतलब जो बार बार दिखे, बहुलक मतलब बार बार दिखे, तो इसमें बार बार कौन दिख रहा है 5, तो सही आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न को पढ़ो, बहुलक कहने का मतलब वही होता है जो बार बार दिखे, इसमें सबसे ज़्यादा कौन दिख रहा है 5 दिख रहा होगा, 3 बार है, बाकी 3 सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संचयी बारंबारता वक्र कहलाता है। तो संचयी बारंबारता वक्र होता है वो त्वरण कहलाता है, ये आंसर बिल्कुल सही है मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन 19 नंबर है 5, 3, 7, 6, 4, 2, 1 की माध्यिका है। माध्यिका मतलब बीचवा वाला। अब कैसे बीच वाला निकलेगा, या तो उसको तुम घटते क्रम या बढ़ते क्रम में सजा दो, अब बीच में जो रहेगा ना अंकवा वही माध्यिका कहलाता है। तो हम इसको बढ़ते क्रम में सजाते हैं, एक पहले 1 2 4 1 2 3 4 5 6 7 है। तो देखो 1 3 1 2 3 एने गया, अब 5 6 7 एने गया, बीच में बच गया 4, तो इसका सही आंसर 4 माध्यिका हो जाएगी, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन है मेरे दोस्त पढ़ो, अधिक बारंबारता वाले वक्र को कहते हैं। तो मेरे भाई अधिक बारंबारता वाले वक्र कहने का मतलब है जो अंकवा में बार बार दिखाई देगा। कौन बार बार दिखाई देगा, बहुलक वर्ग, तो ये आंसर इसका सही हो जाएगा। ये सब प्रश्न बिल्कुल आसान है और आपको याद रहना चाहिए, ठीक ना, कि यही सब प्रश्न आते हैं। असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है, 2 क्वेश्चन, एक संभव घटना बोले या निश्चित घटना की प्रायिकता। तो संभव घटना या निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है और असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है, सी आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है कि cos 64/sin26 का मान कितना हो जाएगा। तो 1 कैसे पता किए, तो अगर दोनों का ऐसा का मान पूछा तो जोड़ला पर अगर 90 डिग्री आ जाएगा ना तो सीधे उसका 1 लगा देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है sin थीटा बराबर cos थीटा हो तो थीटा किसके बराबर है। तो मेरे भाई 45 डिग्री पर हर का मान समान होता है, tan 45 रहे या sec 45 cot 45 रहे, sec 45 रहे या cosec 45 रहे, तो sin 45 रहे या cos 45 रहे, दोनों का मान समान हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ो, इनमें से कौन अपरिमेय संख्या है। इनमें कौन है जो अपरिमेय है, तो √2 अपरिमेय संख्या है। लास्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्त, और इसको तुम रट्टा मार लो, लसा ए बी बराबर होता है। तो जैसे ही लसा ए बी पूछा तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर उन्हीं संख्याओं का लसा गुने मसा, तो लसा दिले है तो मसा बट्टा में रहेगा, तो सी। तो मेरे दोस्त मैंने 25 क्वेश्चन करा दिए मैथ के, और मैं ग्रांटेड कहता हूँ कि अगर तुम इस सभी प्रश्नों को याद कर लिए होगे, लिख के बना लिए होगे, तो आपका पक्का 5 नंबर बोर्ड एग्जाम में कन्फर्म है, ठीक है, चाहे वह प्रथम पाली रहे या द्वितीय पाली, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर करना, और चैनल पे नहीं हो तो मेरे दोस्त एक बार सब्सक्राइब कर लो। मैं गारंटेड कहता हूँ आपका बोर्ड एग्जाम में 450 नंबर पक्का आएगा, ठीक ना। तो मिलते हैं इस तरह के अगले वीडियो में, तब तक के मन लगा कर पढ़िए। जय हिंद, वंदे मातरम।